गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3AR अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा सबसे पहला मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट अपने सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक ही दिशा में लेगी इन अ वन कॉमन सिंगल डायरेक्शन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमारा सेकंड पॉइंट है, मैनेजमेंट improves एफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, हमारा जो भी मैनेजर होगा वो कोशिश यही करेगा कि वो कॉस्ट को कम कर सके और प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर पाए, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सामान का कम से कम दुरुपयोग करके। मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करती है मैनेजर। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। हमारा तीसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले समझेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आना। जैसे पहले एक कैमरा आया, फिर 2 कैमरे आए, अब पता नहीं कितने सारे कैमरे आ रहे हैं फ़ोन में, 3-4, लेटेस्ट में तो 5 भी आ गए हैं। और चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो भी मैनेजर होता है वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाता रहता है। जैसे अपने चेंज, जैसे पहले विंडोज़ आई 4 इंच की, फिर 5 इंच की, अब 6 की, अब ऐसी बढ़ती जा रही हैं। पर लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयज़ को डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज करने में दिक्कत आने लगती है। तब मैनेजर उन्हें मोटिवेट करता है और ये बताता है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये उन एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमारी चौथी इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो भी एक जिम्मेदार मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की तो ख्याल रखता ही है, लेकिन साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखता है। वो यही चाहता है कि उसका एम्प्लॉयर भी डेवलप हो। एक एम्प्लॉय यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। लेकिन प्रोडक्शन तभी होगी जब ह्यूमन रिसोर्स चलेगी और अच्छे से काम करेगी। इसी एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपना प्रोडक्शन भी बढ़ता है उनका, जिससे दोनों के ही ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। अपनी फिफ्थ इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इसमें क्या होगा, हमारा एक अच्छी मैनेजमेंट ऑलवेज गिव्स इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल। जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, जो हमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं माल, वो। और दे प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सोशल पब्लिक, सोसाइटी एक्सेट्रा। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो सीधी सी बात है वो अपनी जीडीपी जो है हमारा नेशन का, उसमें भी कंट्रीब्यूट करे। इससे हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारा सबसे पहला है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस का मतलब पता ही होगा क्या है। साइंस में यही होता है, सबसे ज़्यादा होता है महत्वपूर्ण, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि बेस्ड होती है लॉजिक पे, ऑब्जर्व फाइंडिंग्स पे, फैक्ट्स पे एंड इवेंट्स पे। अब हम इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ये फीचर हमारी मैनेजमेंट से मैच होते हैं या प्रेजेंट हैं या नहीं। हमारा सबसे पहला फीचर है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज।
सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें हम पढ़ेंगे साइंस में ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मटेरियल होता है जो कि मदद करता है टू गेन नॉलेज ऑफ साइंस। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फीचर है हमारी मैनेजमेंट से मैच करता है। हमारा दूसरा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर derived on the basis of logical and scientific observations। इसमें हमारा क्या आता है, इसमें ये होता है साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी लॉजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं कोई भी अपना प्रिंसिपल देने से पहले। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेजमेंट में हमेशा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान रखा जाता है और वो भी लॉजिकल नहीं होता। इसका मतलब ये जो फीचर है हमारी मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। अपना थर्ड फंक्शंस ऑफ फीचर ऑफ साइंस है प्रिंसिपल्स आर based on repeated experiments। इसमें क्या होता है, हमारा कुछ भी करने से पहले साइंटिस्ट उस प्रिंसिपल को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से देखते हैं और ऐसा ही मैनेजमेंट में मैनेजर भी प्रिंसिपल को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेक करता है। इसका मतलब हमारा जो थर्ड फीचर है साइंस का वो प्रेजेंट है हमारी मैनेजमेंट में। इसके बाद हमारा चौथा है जो आखिरी है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी से चलते हैं। लेकिन अपनी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें मैनेजमेंट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है जो कि हमारा ज़रूरी है। इसका मतलब ये जो फीचर है साइंस का वो हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट में क्या होता है, आर्ट में भी हमारा आता वही है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर वो रिक्वायर होती है स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स और बताएंगे कि ये हमारी मैनेजमेंट से सिमिलर है और नहीं। तो हमारा पहला मेन फीचर है एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या आता है, हमारा हर एक कला में सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जिससे थियोरेटिकल नॉलेज और आर्ट कायम रहती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागास आर अवेलेबल इन म्यूज़िक इंडस्ट्री और पर ऐसा ही हमारी मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है। जैसे डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशन। इसका मतलब ये वाला जो हमारा फीचर है आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। हमारा सेकंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसमें हमारा क्या है, हमारा हर बार थियोरेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल, हर म्यूजिशियन एक ही राग याद करता है पर उसका इस्तेमाल वो अपनी कला और क्रिएटिविटी के हिसाब से करता है जिससे वो सबसे अलग और बेहतरीन दिख सके। और ऐसा ही हमारी मैनेजमेंट में भी होता है। जो भी मैनेजर लर्न करता है अपनी थ्योरीज पर कितनी होशियारी और समझदारी से वो उस तरीके को लेता है, उपयोग करता है जिससे वो सबसे अलग बन सके। इसका मतलब ये फीचर भी हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। हमारा थर्ड और आखिरी है
based on practice and creativity. And creativity. इसमें क्या है, हमारा हर एक कलाकार को हर समय अभ्यास करना पड़ता है जिससे वो उस कला में माहिर बेहतरीन हो सके। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी हर एक मैनेजर को अपनी मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी पर काम करना पड़ता है जिससे वो उसमें और अच्छा बन सके। उसका अभ्यास करते ही रहना पड़ता है। इसका मतलब ये फीचर भी हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसमें हमारा पहला फीचर होगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है। इसमें हमें स्पेशलाइज होना पड़ता है एक ऑक्यूपेशन में, उसी की हमें ट्रेनिंग मिलती है। पर इसमें एंट्री जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे कि डॉक्टरी करनी है तो MBBS ज़रूरी है, MBA के बाद ही हमें मैनेजमेंट की नौकरी मिलेगी, ये सब। अब हर किसी प्रोफेशन में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिससे उस प्रोफेशन को करने वाले को स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है। ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी है। सिस्टमेटिक नॉलेज को पाने के लिए ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज़ की, जिससे हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ले सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोफेशन फीचर का हमारी मैनेजमेंट में भी है। हमारा सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसमें क्या है, हमारा एंट्री इन अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए एक डिग्री और एग्जामिनेशन के जरिए ही आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री होना ज़रूरी है, पर ऐसा हमारी मैनेजमेंट में नहीं था। पर अब हर ऑर्गेनाइजेशन MBA की डिग्री के बिहाफ पर ही जॉब ऑफ़र करती है। इसका मतलब ये फ़ीचर हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, पर बहुत जल्दी हमारा ये फ़ीचर हमारी मैनेजमेंट में आने वाला है। अब हमारा थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें क्या, हमारा किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के पहले हमें उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा उस प्रोफेशन एसोसिएशन में। जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पर हमारी मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जल्दी मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा ही होगा जैसा अदर्स स्ट्रीम के लिए हो रहा है। हमारा चौथा है एक्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। कुछ ऐसे नियम और कानून संस्थानों ने एथिकल कोड्स तय किए हुए हैं प्रोफेशन के लिए, उसके बिना कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। पर जल्दी AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, भी कुछ ऐसा ही करने वाली है मैनेजर्स के लिए। इसका मतलब ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में इस समय नहीं है, पर बहुत जल्द ये भी आने वाला है। हमारा लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, सर्विस मोटिव। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हर किसी प्रोफेशन को का मेन मकसद अपने क्लाइंट्स को पूर्ण तरीके से पूरी निष्ठा से पूर्ण कर सके। पर एक मैनेजमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही महत्व देती है। जैसे कोई भी बिजनेस का एकमात्र गोल प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। इसका मतलब ये फीचर हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। पर ये भी क्या कहते हैं, अभी पूरी तरीके से आया नहीं है। मैनेजमेंट में भी अपना सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना शुरू।
हमने जो भी अब तक प्रोफेशन पढ़े मैनेजमेंट के, वो ज़्यादातर मैच नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत जल्द वो सब मैनेज होंगे।